हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, टर्नर के फर्स्ट ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताया हुआ है, जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 7 का वीडियो है। मैंने इसी तरह का सेट 1 से 6 का भी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं सेट 7 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 12 अगस्त 2022 को फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टर्नर फर्स्ट ईयर का है, जो आपका CBT एग्जाम होगा उसमें टेट थ्रू से 38 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और जो WCS होता है इससे 6 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और जो इंजीनियरिंग रैंक होता है इससे भी 6 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और जो एम्प्लिटी स्किल होता है जिसे EM कहते हैं इससे आपका 25 क्वेश्चन को पूछा जाता है, और टोटल जो क्वेश्चन होता है वो आपका 75 क्वेश्चन हो जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका टेट थ्रू का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो मेरा एग्जाम होगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ एक्सरे। जो इस तरह का लेथ का एक्सरे दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि लेथ के इस सहायक उपकरण का नाम क्या है। इस सहायक उपकरण दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कैच प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि बृहत उत्पादन में चिप रहित चूड़ी उत्पादन की कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है। तो उसमें थ्रेड रोलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्केट एक्स। जो इस तरह का एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें इसे जो मार्क दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए कोण का नाम बताए। जो यहाँ पे चिन्हित किया गया है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे शीर्ष रेख कोण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ कि विच इज द टाइप ऑफ गैस फ्लेम। जो इस तरह का गैस का फ्लेम यहाँ पे निकल रहा है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि ज्वाला का प्रकार कौन सा है। जिस तरह का गैस फ्लेम या ज्वाला का प्रकार है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे उदासीन ज्वाला के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि किस पंच का प्रयोग छिद्र के केंद्र के अंकलन में किया जाता है। तो वह सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है, जो छिद्र के केंद्र जो होता है उसका अंकलन में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बीन की पहचान के लिए मानक रंग का कोड कौन सा होता है। तो वह लाल रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स। जो इस तरह का यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से कि एक्स द्वारा चिन्हित किए गए भाग का नाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको रॉकर आर्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि ग्राइंड व्हील में किस शब्दावली का प्रयोग अपघर्षक कणों के साथ बंधे रखने के लिए किया जाता है। तो उसमें बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वह साथ में रह सके। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि रिमर का कौन सा भाग कर्तन धार के नीचे व्यास में कम होते जाता है। तो वह रेशियल से जो कर्तन के धार के नीचे व्यास में कम होते जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि रोलिंग द्वारा चूड़ी निर्माण में कार्य के किस व्यास को बनाए रखा जाता है। तो उसमें पिच व्यास को बनाए रखा जाता है, जो रोलिंग निर्माण होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नर्लिंग पैटर्न। जो इस तरह का नर्लिंग का पैटर्न दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि कौन सा नर्लिंग पैटर्न है। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, यह कौन सा नर्लिंग पैटर्न है। तो यह हीरा का नर्लिंग पैटर्न है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि ब्रिटिश थ्रेड चर्चिंग डायल में बिना अंकों वाले कितने विभाजन होते हैं। तो जो ब्रिटिश थ्रेड चर्चिंग होते हैं उसमें बिना डायल वाले 4 अंक के विभाजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि
मानक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक क्या होता है? तो जो मानक मीट्रिक वर्नियर कैलिपर होता है उसका अल्पतमांक 0.02 mm होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि फिनिशिंग कार्यों के लिए किस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो फिनिशिंग कार्य के लिए भी चूड़ी या भी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है कि विच इज द एलिमेंट ऑफ ए थ्रेड। जो इस तरह का एलिमेंट दिया हुआ है इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि चूड़ी का कौन सा तत्व है। जो इस तरह का थ्रेड या चूड़ी दिया हुआ है, ये जो इस तरह का भाग यहाँ पे दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पिच के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि वर्टेक्स चूड़ी की फ्लैट की चौड़ाई किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो जो वर्टेक्स चूड़ी के फ्लैट होता है उसका फॉर्मूला होता है पिच बाई 8 है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो हेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि एल्युमिनियम काटने के लिए कोल्ड चिंजल का बिंदु कितना डिग्री का होता है? तो एल्युमिनियम काटने के लिए कोल्ड चिंजल का जो बिंदु होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरे। जो इस तरह का एक्सरे दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि गौन का नाम क्या है। जिस तरह का गौन या एक्सरे दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चुंबकीय चक के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि कौन से उपकरण में शून्य पैरेलैक्सिडिटी होती है? तो वह डिजिटल माइक्रोमीटर है जिसमें शून्य पैरेलैक्सिडिटी होती है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि कौन सा गुण औजार के कर्तन धार को टूटने से बचाव करता है? तो वह दृढ़ता का गुण है जो औजार के कर्तन धार को टूटने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ चक। जो इस तरह का चक दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि चक्र का नाम क्या है। जिस तरह का चक दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको चुंबकीय चक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि ACME चूड़ी औजार में कौन सा कोण घिस के बनाया जाता है? तो जो ACME चूड़ी होता है उसमें 29 डिग्री का जो कोण होता है उसे घिस कर बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि वर्टेक्स चूड़ी का कोण कितना डिग्री का होता है? तो वर्टेक्स चूड़ी का कोण 45 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स। जो इस तरह का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ है इस तरह से दिया कि एक्स नामक भाग का नाम क्या है? जिस तरह का फिगर दिया हुआ है इसमें इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको हार्ड शोल्डर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेटर। जो इस तरह का लुब्रिकेटर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि स्नेहन औजार का नाम क्या है? जो इस तरह का स्नेहन औजार दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रीस गन है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ टूल। जो इस तरह का टूल दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि औजार के इस प्रकार का नाम क्या है? जिस तरह का टूल या औजार दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको चौड़ी नाक वर्क खराद औजार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि 28 डिग्री 44 को मिनट में परिवर्तित कीजिए। जो 28 डिग्री और 44 दिया हुआ है उसको मिनट में परिवर्तित करने पर कितना आएगा? तो इसको मिनट में परिवर्तित करने पर 524 से आएगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर दिया हुआ कि BIS से किस में व्यक्त करता है? जो BIS होता है वह किसे व्यक्त करता है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि BSP चूड़ी का उपयोग किस में किया जाता है? तो BSP चूड़ी का उपयोग
पाइप और पाइप फिटिंग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि मुख्य स्पिंडल में असलियों में धारित किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है? तो इसे लाइव सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य स्पिंडल के असलियों में धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि वाट इज इंडिकेट एज H7, जो यहाँ पे इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें जो H7 दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि H7 से क्या प्रदर्शित होता है? जो H7 होता है इससे क्या प्रदर्शित होता है? तो इससे मौलिक विचलन प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर दिया हुआ कि किस शब्दावली के द्वारा अपघर्षक के वास्तविक साइज को व्यक्त किया जाता है? तो वह गेट साइज है जिसके द्वारा अपघर्षक के वास्तविक साइज को व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर दिया हुआ कि वाट इज द टर्म मार्केट एक्स, जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि एक्स द्वारा चिन्हित शब्दावली की कौन सी है जो यहाँ पे चिन्हित किया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे न्यूनतम हस्तक्षेप फीट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, जो इस तरह का प्रोसेस हो रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि प्रक्रिया का नाम क्या है? जिस तरह का प्रक्रिया या प्रोसेस हो रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा CBT उसमें 8 से 10 क्वेश्चन हर एक साल फिगर से रिलेटेड पूछा जाता है। आप फिगर क्वेश्चन को अनदेखा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप अच्छा मार्क्स से फिर पास नहीं कर पाइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर दिया हुआ कि कौन सा फेरस औजार सामग्री का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो फेरस औजार सामग्री का उदाहरण है? तो वह H.S.S जो एक फेरस औजार सामग्री का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि टेप और डाई द्वारा किस प्रकार की चूड़ी उत्पादित की जाती है? तो टेप और डाई द्वारा भी प्रकार की चूड़ी उत्पादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर दिया हुआ कि किस तंत्र को प्रतिवर्ती गियर इकाई भी कहा जाता है? तो वह थम्बलर गियर है जिसे प्रतिवर्ती इकाई भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर दिया हुआ कि चूड़ी उत्पादन की कौन सी विधि अधातु में चूड़ी उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह थ्रेड कास्टिंग है, जो धातु को अधातु चूड़ी में भी उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों WCS का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाई की माप 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर व 28 मिलीमीटर दिया हुआ है? तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे नंबर और कोई भी दिया रहा है एग्जाम में, तो जो विषमभुज होता है उसका त्रिकोण का फॉर्मूला होता है, तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो इन तीनों को जोड़ने पर 88 मीटर आएगा मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 88 मिलीमीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट है जो 0 पॉइंट हो गया, 456 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 जीरो बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 45.6। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो MKS प्रणाली में एम अक्षर जो होता है वह मीटर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा ओपोसाइट साइड बटा हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या कहते हैं? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा यानी करंट कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए आता है। तो वह सील्टर्स का एक पेपर है जो एक फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए आता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए प्रिज्म। जिस तरह का प्रिज्म दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। जिस तरह का प्रिज्म यहाँ पे दिया गया है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको स्क्वायर प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 को फिगर दिया रहेगा, इनमें से कौन सा फिगर है जो IS मानक के अनुसार ड्राइंग आयाम जो बनाया हुआ है इस तरह का यह सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह का दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ यहाँ पे इस तरह का दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ यहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो IS मानक के अनुसार ड्राइंग आयाम है जो बनाया हुआ सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वह IS मानक के अनुसार ड्राइंग आयाम जो बनाया हुआ वह सही है। यहाँ पर 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है यही है जो सभी एंगल 50% दिया रहेगा, यही IS मानक के अनुसार ड्राइंग आयाम है जो सही है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर के IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक है वर्टिकल लेटर ए सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 गो ए बनाया रहेगा इस तरह का, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो IS मानक के अनुसार जो वर्टिकल लेटर ए है वह सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ यहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा जो यहाँ पे देखिए इस तरह का निकला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह का दिया रहेगा जो बराबर ढंग से नहीं बनाया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा जो यहाँ पे बीच में नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो यहाँ पे यह एक IS मानक के अनुसार वर्टिकल लेटर जो ये है यह सही है जो बराबर भागों में बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ कि कंपास का उपयोग किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग सर्कल या वृत्त को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्षक सही है। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो मानक के अनुसार तीर बनाया हुआ सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कुछ इस तरह से तीर का सिंबल दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यह मानक के अनुसार तीर जो बनाया हुआ सही है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है हथौड़ा का, जिसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि उपकरण का नाम पहचान है। जो इस तरह का उपकरण दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बॉल पिन हैमर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका इम्प्लीसिट स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलनात्मक विशेषण के साथ अधिक स्थान भरे। योर पेंसिल इज फिलिंग द ब्लैंक्स देन माइन। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे शेपर भराएगा जिससे हो जाएगा योर पेंसिल इज शेपर देन माइन। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो वह tutor.com है जो एक नौकरी खोजने के लिए वेबसाइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि सुरक्षा में क्या शामिल है। तो सुरक्षा में उचित गृह व्यवस्था, औजारों और उपकरण का उचित भंडार और संचालन, उपयुक्त PPE का उपयोग, यानी ऊपर के सभी है जो सुरक्षा में शामिल है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है। तो लोकप्रिय गुणवत्ता के जो उपकरणों की संख्या है वो टोटल 7 है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि ISO और BIS किसके द्वारा प्रमाण पत्र है। तो ISO और BIS जो मानकीकरण के द्वारा प्रमाण पत्र है।
तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से एक ऑप्शन है जो उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसे आउटपुट और इनपुट कहते हैं, जो उत्पादन होता है उसे अनुपात के रूप में है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो उसे आप सीसी में जोड़ेंगे जिससे कि आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर दोस्तों हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिक के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो वह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है जो श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। तो वह आलसी होना एक व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं। तो जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे अटैचमेंट के रूप में भेज रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि आमने सामने के संचार में टोक ऑफ वॉइस से कितना % होता है। तो आमने सामने के संचार में टोक ऑफ वॉइस से 38% होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा RRR का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो RRR का हिस्सा नहीं है। तो वह पुनः जनरेट है जो एक RRR का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील कार्य के साथ रिक्तस्थान भरे। द ट्रेन फिलिंग द ब्लैंक्स है थ्रो द थुनेल। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भरेगा। तो यहाँ पे इज पासिंग भरेगा जिससे हो जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रो द थुनेल। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग की जाने वाले एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्या कहलाता है। तो उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि ISO के लिए खड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि ISO का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो पेस्ट कमांड के लिए कंट्रोल V के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी Ctrl+A है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुना। हु हैव यू बीन। तो यहाँ पे जो हु हैव बीन दिया हुआ है इसके लिए आंसर क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा वेरी विल एंड यू। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि लक्ष्यों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि ASAP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है एस सन एस पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर दिया हुआ कि रिक्त स्थान में ऊंची सर्वनाम के साथ भरे। सी मैड दिस के फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे क्या वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे हर सेल्फ भराएगा जिससे हो जाएगा सी मैड दिस के हर सेल्फ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर दिया हुआ कि कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। तो यहाँ पे ISO
9010 है जो एक प्रमाणित ISO नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। तो वह इन है जो एक आर्टिकल नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिया जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स से पास कर सके। और अभी तक आपने इसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपको ITI से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।